आज हम भगवत गीता की नाग लीला पढ़ते हैं। हरे कृष्ण हरि बोल। श्री कूल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के। नाग नागिन दोनों बैठे हैं, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागिनी कहती सुर रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। यह बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण कीड़ा करते हुए वन में खेल रहे थे और उनकी गेंद जल में चली गई थी और शेषनाग जी सो रहे थे। उस टाइम उनकी पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से बोल रही थी। हरे कृष्णा। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा काम है। किसके घर तू जन्मिया रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। तो भगवान से कह रही हैं कि किसका बालक है तू और तुम्हारा नाम क्या है, किसके घर का है, तुम्हारे गांव का नाम क्या है। वासुदेव का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा गांव है। श्री माता देव की जन्मिया मैनू, श्री कृष्ण हमारा नाम है। तो वासुदेव का पुत्र हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वासुदेव का मैं पुत्र हूँ, गोकुल हमारा गांव है, माता देवकी ने मुझे जन्मा है और श्री कृष्ण मेरा नाम है। ले रे बालक हत्या दे, कंगन कन्ना दे, कुंडल 1.25 लाख की बेरियां। इतना द्रव्य ले रे बालक, दिया नांगा को लो चोरियां। तो देवियाँ कहती हैं कि हे बालक, तेरे हाथ में कंगन है, कानों में कुंडल है, 1.25 लाख की बेरियां पहने हुए हो आप, और इतना द्रव्य हो कि इतने दिव्य हो कि आपको नमन करने का मन हो रहा है। आप नागलोक में क्या चोरी करने आए हो। क्या करा तेरे हाथ दे कंगन, कानों के कुंडल, 1.25 लाख की बेरियां। श्री माता यशोदा दही बिलोवे, पावा नाग का लेती डोरियां। तो कि क्या करूं तेरे हाथों के कंगन का, कानों के कुंडल का, 1.25 लाख की बेरियों का, श्री माता यशोदा जी के दही का बिलावे का। अब ये नाग नहीं मानेगा, ये नाग जागते ही तुमको डस लेगा, अपने जहर से आपको नष्ट कर देगा, आप यहाँ से चले जाओ। क्यों रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मारी तू ता चाहना ए। नाग दल में आन पहुँचा, अब कैसे घर जाव्याए। तो देवियाँ कहती हैं क्यों रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या क्या मारेगा तुझे, तू तो चाहता क्या है। नाग दल में आन पहुँचा कि नाग के झुंड में आ पहुँचा है, अब तू घर कैसे जाएगा यहाँ से। नाग नारे पद्मनी वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बालक। माती यशोदा दही बिलोबे, नेत्रा मांगे काले नाग का। ना पद्मनी उसकी नाग की शायद तो पत्नी का नाम पद्मनी था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे पद्मिनी ब्राह्मण, नंद जी का मैं बालक हूँ, माता यशोदा जी हमारी दही बिलो रही है, जो आपके नाग देवता को हम भोग भी लगाते हैं और आपके नाग देवता उसे भोग स्वीकार भी करते हैं। शायद अगर थोड़ी बहुत गलती हो तो मुझे क्षमा करना। कर चूमे पूजा मरोड़ी, नागिनी नाम जगाया। उठो रे उठो बलवंत, योद्धा बालक नचने को आया। कर चूमे भुजा मरोड़ी, नागिनी नाम जगाया, नागिनी ने नाग को जगाया। उठो उठो बलवंत, योद्धा बालक भगवान श्री कृष्ण नामक ये बालक आपके पास आपको
आया है। उठियो रे उठियो मंडलीक राजा, राजा इंद्र बांग गरजिया, बाके मुकुट पर झपट कीरी, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया। उठियो रे उठियो नाथ मंडलीक राजा, राजा इंद्र बागु गरजिया, बाके मुकुट पर झपटी कीनी, उनके मुकुट को झपट रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने मुकुट बचाया। भुजा की बल स्वामी खींच लियो, जीव का बल प्रभु करण किया, हाथ जोड़ नगनिया कहती हुए हुड़ बल पिया पिया कहा गया। भुजा की बल स्वामी ने खींच ली। भुजा का नाग देवते के भुजा का जितना भी बल था वो सारा बल खींच लिया। जीव का बल प्रभु ने खत्म कर दिया, जितना जहर था सारा खत्म कर दिया। हाथ जोड़ नागनी बोलने लगी, जो नाग की पत्नी थी वो हाथ जोड़ के बोलने लगी कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दो, इनसे गलती हो गई। बंसुरी से टिकाली नाग नचिया, फन फन नृत्य कराया, फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाया। तो भगवान श्री कृष्ण फिर उसे बाहर लेके आए और उस पर नाचते हुए बंसी बजाते हुए वो बाहर आया और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, और भगवान श्री कृष्ण उसके फन पे खड़े हुए थे। तो भवन हेतु प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मार्या, काली प्रहलाद नाग नगिया, मथुरा में कंस बछाड़िया। भवन हेतु प्रभु ने जन्म लेकर लंका में पहले रावण संहारा, जो राम का जन्म लेकर पहले रावण संहारा, उसके बाद प्रहलाद बनकर हिरण्यकश्यप का अंत किया, उसके बाद अब मथुरा में कंस का अंत करेंगे। सप्त जोन नो खंड 14 सभी तेरा है पसारिया, सूरदास प्रभु तेरा यश गावे, तेरे चरणों की बलहारिया। हरे कृष्ण हरि बोल, यहीं पर ये समाप्त होता है। हरे कृष्ण।